आप सभी पत्रकारों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून के चलते लगभग सभी इलाकों में बारिश के कारण नुकसान हुआ है और उस नुकसान के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, घर चले गए, जमीन चले गई। अगर मैं इस बात को कहूं कि ये क्रम लगातार 2023 के बाद बना हुआ है, जब आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े जान माल की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। अब की बार जो नुकसान हुआ है, शुरू के दौर में मंडी जिला से हुआ था, जिसमें एक ही रात में 42 लोगों की जिंदगी चले गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा मेरे विधानसभा क्षेत्र सराज में नुकसान हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मानसून का ये दौर आगे बढ़ता गया, पूरे प्रदेश में नुकसान होने की घटनाएं होती रही। चंबा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कुल्लू में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कुल्लू में, मनाली में, बंजार विधानसभा क्षेत्र में, और यहां तक जो मैदानी इलाके हैं, जो हमारे ऊना का जिला है, वहां पर नुकसान हुआ। और ऐसे में लाहौल स्पीति एक ऐसा हमारे पास एक जिला रहता था जहां कम बारिश आमतौर पर होती थी और कम नुकसान भी होता था। लेकिन अब की बार हमने इस बात को भी देखा कि लाहौल स्पीति में भी इस बारिश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। भले ही किसी की जिंदगी यहां पर लाहौल में नहीं गई, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। उस नुकसान का जायजा लेने के लिए मैं यहां लाहौल के इस इलाके में आया हूं, और लाहौल के इलाके के साथ साथ में नुकसान जहां भी हुआ हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जगह में पहुंचा हूं। अभी कुछ जगह जाना बाकी है। और पिछले कल हम सुबह से शाम तक, अगर मैं जगहों का नाम लूं, कोकसर में गए, सिसु में गए, तेलिंग में गए, त्रिलिंग में गए, गोंदला गए, यंगला गए, चंद्रभागा जो संगम है हमारा तांदी के पास, वहां गए, जोबरंग गए, लिंदूर के गांव में पहुंचे, गोरमा पहुंचे, हालिंग गए, जालमा गए, जसरत गए, उदयपुर गए और करपट गए। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि बहुत बड़ा नुकसान इन सब इलाकों में हुआ है। और खास तौर से पहली बात को लेकर के जो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है कि लाहौल के लोगों के लिए आय का जरिया जो कैश क्रॉप्स होती है हमारी, वो एक बहुत बड़ा आय का जरिया होता है, चाहे वो गोभी है, चाहे मटर है, चाहे आलू है। लेकिन रास्ता बंद होने के कारण, सड़क अवरुद्ध होने के कारण, गोभी का जो सीजन, भरपूर सीजन था और अच्छी मात्रा में गोभी का इस बार उत्पादन हुआ था, लेकिन वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाया और खेतों में ही अभी तक जो है वो सड़ रहा है। अब तो उसको बचाने की भी कोई गुंजाइश नहीं रही। यानी कि बहुत बड़ा नुकसान किसानों का इस बारिश के कारण हुआ है, क्योंकि जो नकदी फसल गोभी की, विशेष तौर से गोभी है, ब्रोकली है, उसके साथ साथ में मटर की है, मटर का भी सीजन जो है पीछे जो रहा, तो उसको मार्केट तक पहुंचाने में कठिनाई रही और कठिनाई के चलते जो है वो सारी की सारी फसल तबाह हो गई। इसके अलावा जो हमने और चीजें जो देखी हैं, एक तो फसल के कारण जो है आर्थिकी पर, यहां इस इलाके के लोगों के जो आर्थिकी पर बहुत बड़ा नुकसान, मतलब बहुत बड़ा जो है वो इसका बोझ पड़ेगा, बहुत बड़ा जो है इसका असर होगा। कल जहां हम गांव में गए, चंद्रभागा के पास भी हम रुके थे, जो तांदी गांव है, लगातार दोनों तरफ से कटाव
मतलब नदी के कारण कटान होने की वजह से वहां लोगों के कई बीघा जमीन जो है वो चले गई है। और अब तो स्थिति ये आ गई कि गांव भी असुरक्षित हो गए। और इसी तरह से हमने जो जसरत है कल मैंने जहां पुल के पास नीचे गए थे, उस गांव में तो बहुत सारा सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो उस जमीन ही नहीं रह गई, वो सारी बह करके चले गई। अब उसके बाद नौबत गांव तक की आ गई है, यानी कि गांव का जो जहां गांव में घर हैं वो घर भी संकट में आ गए हैं। आने वाले समय में उन गांव को हम सुरक्षित माने ऐसी गुंजाइश नहीं रहेगी। उसके बाद हम लिंडूर के गांव में भी गए। काफी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी उस गांव में भी ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। बीच में गांव है, दोनों तरफ से कटाव होने की वजह से बहुत बड़े नुकसान वहां पर हुआ है और गांव असुरक्षित हुआ है। घरों में दरारों के साथ साथ में आंगन बैठ गए हैं, धंस रहे हैं। और ऐसे में लिंडूर के गांव को भी आने वाले समय में सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए व्यवस्था होगी, ऐसा लगता है कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। उसके बाद हम पीछे उदयपुर से होकर के करपट के गांव गए और करपट के गांव में तो हमने इस तरह से तबाही देखी है कि वो गांव के सारे लोग घर छोड़ करके, बहुत सारे घर तो बैग करके चले गए, जमीन थी वो भी बैग करके चले गए। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें वहां पर आई हैं जिसके चलते जो है वो एक दहशत का, एक डर का एक माहौल वहां पर हो गया है। और उसके चलते ये स्थिति बन गई है कि वहां के लोग जो है वो टेंटों में रह रहे हैं, दूसरी जगह सुरक्षित स्थान में जाकर के घर छोड़ करके रह रहे हैं। और आने वाले समय में मैं वहां पर देख रहा हूं जो हालात बने, उस गांव में किसी तरह से भी रहना सुरक्षित नहीं होगा। और आप ये मान करके चलिए, कल गांव के लोगों ने भी रिप्रेजेंटेशन दी है कि अल्टीमेटली उस गांव को सुरक्षित स्थान के लिए हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये स्थिति वहां पर करपट के गांव की है। और इसी तरह से करपट से जो पीछे गांव है, क्या नाम उस गांव का, जो शकुली, जहां नुकसान करपट की तरह नुकसान हुआ है, चंगुट की बात बोला था नाम, उस गांव का भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। उसमें भी वहां के लोगों को भी कुछ जगह सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की स्थिति, मतलब नौबत आ जाएगी, ऐसा लग रहा है कुल मिलाकर के जो नुकसान वहां पर हुआ। लेकिन मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अभी तक जो नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ वहां पर अभी तक सिर्फ पटवारी कुछ जगह पहुंचा, कुछ जगह जो लोगों से जानकारी मिली है अभी तक पटवारी भी वहां पर नहीं पहुंचा है। प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं लेकिन राहत अभी तक नहीं मिली है। और नुकसान हुए काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक फौरी राहत के रूप में कुछ मदद होनी चाहिए थी, ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है। और खास तौर से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, यह स्थिति सिर्फ लाहौल की नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के कारण नुकसान हुआ है वहां फौरी राहत के रूप में तौर पर जो है जो मदद मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए थी, अभी तक अधिकांश जगह नहीं मिल पाई है। पहले प्रदेश सरकार के नेताओं का कहना रहता था, कांग्रेस के नेता चाहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, चाहे उनके और मंत्री, एक स्वर में बोलते थे केंद्र मदद नहीं कर रहा, यही रोना रोते थे, केंद्र से कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2023 से अभी तक हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर में चाहे एनडीआरएफ का पैसा आया, एसडीआरएफ का पैसा आया, और वो पैसा 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुका है। और अब की बार जो आपदा हुई, उस आपदा को केंद्र सरकार के समक्ष पूरा रखने के लिए, जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली गया। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी साथ में थे, सारे सांसद हिमाचल प्रदेश के केंद्र में गृह मंत्री जी से मिले, नितिन गडकरी जी से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से प्राइम मिनिस्टर से भी मिला, जानकारी दी।
और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि ये पहली बार हुआ जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और उस आपदा के दौरान देश का प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आकर के जायजा लेने के लिए पहुंचे और जायजा लेने के पश्चात हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान करके गए। यह से पहले कभी नहीं हुआ। जो कांग्रेस के नेता बार बार कहते थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अब वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, बोल रहे हैं कि बहुत कम मिला, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। अरे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या? अगर केंद्र सरकार ने ही सब कुछ करना है तो प्रदेश सरकार किस काम के लिए? छोड़ देना चाहिए उनको। और उल्टा हमारा प्रश्न है कि जो 2023 में नुकसान हुआ, केंद्र से जो पैसा मिला है अभी तक वो लोगों तक मिला नहीं। जिसका घर टूटा है उसको पैसा नहीं मिला, जिसकी जमीन चले गई उसको नहीं मिली, किसी की गौशाला चले गई उसको नहीं मिला। आपदा का पैसा प्रदेश सरकार को चलाने के लिए नहीं होता है, ये आपदा के प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए होता है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में बार बार कांग्रेस के नेता जो केंद्र का डिजास्टर का जो पैसा आ रहा है उसको सरकार चलाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, पेंशन देने के लिए खर्च कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि आपदा प्रभावित लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार की तैयारी इस बार आपदा के दौरान थी ही नहीं। अगर आपके पास लाहौल में गोभी का भरपूर सीजन के दौरान रास्ता बंद हो गया तो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए जा सकते थे, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं। ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने उस हालात के मुताबिक यहां के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बार बार मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेता बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो राहत दी है वो पैसा जो स्कीम की शेप में नहीं, वो पैसा सीधा जो है बैंक में आना चाहिए, खाते में आना चाहिए। पैसा केंद्र से मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा, लेकिन प्रदेश में उस पैसे को खर्च करने का जिम्मा प्रदेश की सरकार का है। अगर पुराना अनुभव हम देखें तो वो अनुभव ठीक नहीं रहा है, इस बात को हम बड़ा साफ कह रहे हैं। चुन चुन करके उन लोगों को राहत देने के काम करने की कोशिश हुई जो एक दल से, उनके पार्टी से, उनकी पार्टी से संबंध रखते थे। इसलिए मैं प्रदेश सरकार से इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से जो आपदा का पैसा है वो आपदा प्रभावित लोगों को मिले। और उसके पश्चात जो आग्रह हमको यहां पर मिले हैं, पिछले कल सुबह से शाम तक हम लोगों के बीच में जब रहे हैं तो लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, आग्रह दिए हैं। मैं प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखूंगा, उनको भी बोलूंगा, और उसके साथ साथ में जो केंद्र के साथ जो विषय उठाने के हैं केंद्र के साथ भी बात करूंगा। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने सहयोग से आपदा प्रभावित लोगों को मदद की है, राशन जहां खत्म था राशन पहुंचाया, सामान जो पहुंचाना था वो सामान पहुंचाया, चंबा के इलाके में, मंडी के इलाके में, कुल्लू के इलाके में। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है, इनका एक भी नेता, एक भी आदमी, एक भी कार्यकर्ता हमको राहत के लिए मदद करते हुए नहीं देखा। कुल मिलाकर के हमारा ये कार्यक्रम आज पूरा हो रहा है। सभी प्रभावित इलाकों में प्रमुख रूप स्थानों पर हम गए हैं और आज उसके पश्चात हमारा यहाँ पर पार्टी के सब साथियों के साथ यहाँ पर मिलना भी हुआ था। और आज हमारी पार्टी के संस्थापक नेता के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, वो कार्यक्रम भी हमने यहाँ पर किया। उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेकर के समाज के लिए, समाज सेवा के लिए काम करना है। जनसंघ के समय पंडित दीनदयाल जी जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और आज ये भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान स्वरूप अगर आप देख रहे हैं
आज हमारी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा वैचारिक दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से। इसलिए उस कार्यक्रम के तहत और उसके साथ साथ में अभी हमने आज स्वच्छता का कार्यक्रम भी यहां पर किया है। पिछले कल रक्तदान भी हुआ, 40 नौजवानों ने रक्तदान किया है यहां पर। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म के उपलक्ष्य में जो हमारा कार्यक्रम का जो स्वरूप बना है, जो पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा के रूप में, उसके तहत स्वच्छता का कार्यक्रम, उसके तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम, उसके तहत रक्तदान शिविर का आयोजन करने के कार्यक्रम, ऐसे अनेकों कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं। और आज रक्तदान के जो साथी थे उनको हमने सर्टिफिकेट भी दिए और उसके साथ स्वच्छता का कार्यक्रम भी किया। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं, अगर लाहौल में आकर के यहाँ के विकास को एक तरह से पूर्ण रूप से ग्रहण लग गया। पूरे हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी वैसी है और वही स्थिति आज लाहौल स्पीति की भी है। कोई भी विकास कार्य यहां पर आज की तारीख में नहीं हो पा रहा है। भले ही सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में है, विधायक कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सब विवश होकर के लोग आज के हालात में जो यहां पर लाहौल स्पीति में जो स्थिति बनी है, जो नुकसान हुआ है, उस भरपाई के इंतजार के लिए राहत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। और ना ही यहाँ की जो विधायक है वो स्वयं इस बात को कहती है कि आर्थिक संकट है प्रदेश में और उस संकट के चलते यहाँ पर जो विकास कार्य जो है वो धीमे हैं। अपने ही लोगों को वो समझाने लगी है कि अभी थोड़ा सब्र रखे, सही में रखे। और इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है। नाराजगी का माहौल, निराशा का माहौल पूरे प्रदेश भर में जो है, वही माहौल यहाँ लाहौल स्पीति में भी है। थैंक यू।